अभिन्न, अगर मेरे पास में, अरे प्रसन्न, प्रसन्न कैमरा ऑन करो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। ठीक है, हाँ गुड। मेरा ऑन है मतलब किसी का ऑफ नहीं रहेगा भैया। जोहेब तुमने एफ क्यों डाला है अपने नाम में? सर मेरे भाई का अकाउंट है, उसका नाम फराज है। अच्छा, मुझे लगा कुछ मैसेज है इसमें। ठीक है। नहीं सर, ऐसे कीड़े नहीं करने सर अभी। अरे मैं, ठीक है ठीक है, ओके। सर केमिस्ट्री का जो टेस्ट हुआ उसका बोल रहे रिजल्ट बाद में आएगा, तो अगर उसका कुछ डाउट है तो फिर उसके बाद क्लास रखा जाएगा। तो तुम्हें तुम्हें सुनो ना भाई, तुम्हें पीडीएफ और वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा ना, तुम उसमें पीडीएफ लो, जो डाउट डिस्कशन क्लास होगा, जो ग्रुप पे पीडीएफ है, उस पर अपने आंसर्स एनालाइज कर लो एक बार। ठीक है, तुम्हें तो कोई मालूम ही है ना तुमने क्या मार्क किया आंसर। एक था सर कि एक आंसर दिया हुआ था, उसमें सर 4S खुले पहले ही 3D में घुस गया था, मतलब कोरस के पहले क्या हो गया था? सर 3D ओपन हो गया था, 4S ओपन ही नहीं हुआ था। तो उसके अंदर पूछा होगा ना तुमसे कि क्या उसमें गलत है, या उसमें उसमें कोई एक्साइटेड स्टेट होगी, वो सल्फर का ऐसा एक्साइटेड स्टेट का सिस्टम होगा सर वो जिसमें वेनेडियम का कंपाउंड बोल रहे थे, बोल रहे थे कि कुछ तो उसका था कि एक इलेक्ट्रॉन उसका बेसिकली फ्री था, तो मैंने 4s1 3D1 था उसमें, बट 4s2 था तो मैंने वो मार्क किया। एक और था जिसमें 3D1 था बट S कुछ था ही नहीं, उसके पहले P था। तो वेनेडियम कंपाउंड में वेनेडियम +2 होगा ना जोहेब? सर वेनेडियम की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मंगा रहे थे। वेनेडियम +2 होगा ना, तभी तो 4s2 से निकल गया, तो 3D1 में रहेगा ना, बताया है ना ये तो। +2 कैसे होगा? ठीक है जोहेब? +2 कैसे होगा? अरे तुम ही तो बोल रहे हो कंपाउंड था। सर क्वेश्चन में वो मैग्नेटिक मोमेंट दिया था। सर वो क्वेश्चन में दे रखा था कि ये वैनिडियम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। हाँ भाई भाई। हाँ तो तुम्हें अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s से निकालोगे ना भाई, समझे क्या? सर लेकिन हम लोगों को कैसे पता कि 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे अरे कुछ शेयरिंग में? इंफॉर्मेशन होगी ना उसमें, मुझे क्या पता सवाल में क्या दिया है, क्या दिया था सोनल उसके अंदर? और उसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 था, तो उसका S1 निकल के आया था। अब इससे नहीं मालूम चलेगा जोहेब, क्या कुछ तो देगा ना भाई सवाल में वो। हाँ सर बेसिकली वहां पे वही करना था कि जोहेब को अनपेयर्ड बोलने दो ना, इलेक्ट्रॉन्स हमें 1 तक पहुंचना था निकाल डाउट निकाल। उसे बोलने दो, अरे भाई इससे निकाल लोगे। हाँ सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन सर 1 था। तो फिर यार कैसी बातें कर रहे हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1 था तो मालूम नहीं चलेगा क्या? 3D2 और 4s2 के अंदर कैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 लेके आते हैं? 1 2 3। 3D1 और 4s2 था। क्या बोल रहे हो जोहेब यार, क्या सवाल था, तुम समझते क्यों नहीं हो जल्दी से? अरे सर वेनेडियम मैं आपको क्वेश्चन पेपर भेजू क्या? सुरेश तिवारी वी, 3D3 4s2 है कि नहीं वेनेडियम? मुझे बताओ जोहेब। हाँ सर, हाँ सर। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? सर 3 है। 3 है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, 3D3 अनपेड हो गया ना, हाँ सर। तो हो गया सवाल, इसलिए V+2 है ना। समझ गए क्या? सर मैं वापस सवाल करता हूँ फिर समझ जाऊंगा। अरे 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 अजीब है, अरे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1 चाहिए ना सर, बट अनपेड हाँ, इलेक्ट्रॉन 1 चाहिए ना सर, 3 से क्या हाँ करेंगे? तो सर आंसर फिर 4 आ जाएगा। 3D1 हाँ सर। 4 आ जाएगा। बताओ यार सवाल क्या है? 4s0 3D1। बोलो यार, कोई सवाल जरा बोल के बताओ क्या है, बोलो। हाँ सर वो सही बोला, 4s0 3D1 हो जाएगा लास्ट में। सर बस इतना सवाल बोलो, चाहिए कि ये वेने का जो ये है मैग्नेटिक मोमेंट है वो 1.73 है, दिया है क्वेश्चन में, और फिर पूछा है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। हाँ सर मैं सवाल बोल रहा हूँ। हेलो, सवाल बोलो भाई, सवाल बोलो। हाँ सर ईगम अवस्थी का मैं उठ बहुत के जल्दी आया था पेशेंस सर। लूज कर जाता हूँ, मेरी बात नहीं मानते हो। हाँ सर सवाल है, सुनो, अ कंपाउंड ऑफ सबके सब, वैनेडियम हैज। ऑल ऑफ यू प्लीज शट अप। अभिन चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जस्ट शट अप, मुंह बंद रखो अपना। जब मेरा तुम इंस्ट्रक्शन नहीं मानते, मेरा पेशेंस बहुत जल्दी लूज होता है, हमारे पास बहुत कम टाइम होता है ना यार, उसमें एक छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही, कोई सवाल नहीं बता रहा, सब अपना डिस्कशन कर रहे हैं, मैं 4 बार पूछूंगा सवाल बोलो, कोई नहीं बोलेगा। किसी के पास में सोनल क्वेश्चन पेपर है, तुम्हारे पास में क्या है?
किसी के पास क्वेश्चन पेपर है जो अब तक ना बोला हो, चपर चपर ना कर रहा हो भाई, वो बता दे भाई। क्या बोले जा रहे हैं पता नहीं है। चलो ठीक है, मुझे खोलने दो क्वेश्चन पेपर अब बैठ के यार, एक मिनट रुक जाओ। हाँ। जब तक तुम जोहेब सोच लो, तुमसे हो रहा है तो टाइम वेस्ट मत करवाओ भाई। कुछ अगर इंफॉर्मेशन दी है जिससे तुम नहीं सोच पाए थे पहले, तो अभी देख लो, ठीक है। कौन सा नंबर प्रॉब्लम है भाई ये? (25) 25 में है substances whose molecules, ions or atoms have unpaired electrons are paramagnetic. The more the unpaired electrons, the compound of vanadium has a magnetic moment of 1.73 bm. The electronic configuration of vanadium ion would be 1.73 bm. 1.73 bm जो है, इसके अंदर जो दिया है हमको, इससे मैं रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू जब निकालूंगा तो इतना समझ में आता है कि n इंटू एन प्लस टू जो है ये एक्चुअली 3 है। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 है। अब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s2 होता है। सही है क्या जोहेब? माइक ऑन करो। कहाँ गया यार ये? क्या नहीं है क्या? चला गया क्या ये? अरे यार, अगर बीच बीच में छोड़ देते हो। म्यूट है? अच्छा, मैंने म्यूट कर दिया है, वेरी गुड। हाँ हाँ जोहेब, माइक ऑन करो। हाँ सर। हाँ, ये सही है। हाँ सर, वो समझा। ये सही है। हाँ सर, n इज इक्वल टू 1 है, वो समझा। इसको ड्रॉ करना आता है भाई। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ। अब अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 3। एक हटा दूं, अब कितने हैं? 4। एक और हटा दूं, अब कितने हैं? 3। एक और हटा दूं? 2। एक और हटा दूं? 1। कितना हटाया मैंने? 4। 4। तो 4 हटाने के अलावा और कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास में? सर, मैं वो पूछ रहा था कि इधर एक और कॉन्फ़िगरेशन दिया है जिसमें 4s2 है और 3d1 है। अरे भाई, तुमको कहां से इलेक्ट्रॉन पहले निकालते हैं पता नहीं है क्या? 4s से निकालते। सर वही पूछ रहा हूँ कि वो कॉन्फ़िगरेशन ही गलत दिया है ना। अरे यार, ऑप्शन बनाएंगे जोहेब तो गलत नहीं देंगे क्या सवाल में तुम्हें ऑप्शन में? यार दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है क्या जोहेब? क्या बोल रहे हो यार? सर, सही ऑप्शन पे फोकस करोगे, गलत ऑप्शन पे फोकस करोगे? सर ये गलत क्यों दे दिया उसने? क्या हो गया भाई? समझा सर, समझा। दिमाग आउट हो जाता है क्या बीच बीच में यार? कमाल है यार, ऑप्शन सही है लेकिन सर ये गलत वाला देखिए ना सर, इसको सर आप। चलो, वही वाला सही है। कौन सा सही है? सी सही है। अरे मतलब आंसर सही है कि नहीं है? लोग इतने बेसिक बेसिक सवाल पे इतना टाइम वेस्ट कर देते हो। हाँ सी, मतलब ये सही है ना 3d1? हाँ हाँ हाँ, समझ गया जोहेब? हाँ सर। चलो, एटॉमिक साइज पे आओ भाई। मैं लास्ट क्लास में लिखवा रहा था दैट फॉर एच लाइक स्पीशीज, इसको दोबारा लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एच लाइक स्पीशीज एनर्जी का ऑर्डर क्या है बताओ? एनर्जी का ऑर्डर क्या है बोलो एच लाइक स्पीशीज में? सर बस n डिटरमाइन करेगा। सर बस n डिटरमाइन करेगा। n प्लस n मैटर नहीं करता। 2s इक्वल टू 2p लेस देन 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d, ठीक है, लेस देन एंड सो ऑन। एक तो ये लिखो, ठीक है। दैट मींस हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3 एक्सेट्रा, इन सब के लिए ये होल्ड करता है। बिकॉज न्यूक्लियस अगर तुम चार्ज इंक्रीज भी कर दोगे, ठीक है, अगर तुम चार्ज इंक्रीज भी कर दोगे तब भी कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग तो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है,
ये है कि हमने जो याद किया था गाइस कि गैप 10.2 होना चाहिए। हमने हमने क्या याद किया था? 10.2 इज द गैप। किसके बीच का गैप है बताओ? ये 2 और 1। is the gap between 1 and 2. The gap between 1, माइक बंद करो अपना, is the gap between 1 and 2. थोड़ी आवाज कटी क्या मेरी? कनेक्शन अनस्टेबल। हाँ देखना, द गैप बिटवीन 1 and 2 जो हम लोगों ने याद किया था गाइस, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है कि ये 1 से 2 का गैप एक्चुअली 1s और 2s के बीच का भी सेम गैप होगा, एंड 1s और 2p के बीच का भी दोनों का गैप क्या है? सेम है। बोथ हैव सेम गैप्स। दैट मीन्स एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो निकल के आता है वो ये है कि when we give a 10.2 electron volt photon to a 1s electron, when we give 10.2 electron volt photon to a 1s electron, अगर एक 1s इलेक्ट्रॉन को तुमने 10.2 का फोटोन दिया तो वो 2 पे जाएगा, ये बात तो हमें पता है, लेकिन वो 2s पे जाएगा या 2p पे जाएगा ये बात हम लोग को नहीं पता रहती। समझ रहे हो? देन वी डोंट नो whether migration is from from 1s to 2s और 1s to 2p। ये बात पहले हमें मालूम चलनी चाहिए। ठीक है भाई, पहले इसको जरा नोट कर लो एक बार। मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं जो जेईई में आया था। जल्दी नोट करो इसे। लिखा भाई? देखो, तो प्रॉब्लम क्या था जो आया था पहले कभी, वो जस्ट अ सेकेंड। देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं।
ठीक है। तो प्रॉब्लम ये था, द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, the H-like species Li+2, Li+2 is in a spherically symmetric state. Is in a spherically symmetric state, S1, with one radial node, ठीक है, upon absorbing light, the ion undergoes transition to a state 2. The ion undergoes transition to a state 2. या to a state S2. S2 लिखो भाई, S2. The state S2 has one radial node, and its energy is equal to ground state of hydrogen atom. ठीक है। A part, first problem. The state S1 is A option 1s, B option 2s, C option 2p, D option 3s. Second problem, energy of the state S1 in units of the hydrogen atom ground state energy is A part 0.75, B part 1, C part, D part 3. I'm sorry. B part 1.5, C part 2.25, and D part 4.50. And last part, third problem. The orbital angular momentum quantum number. Orbital angular momentum quantum number of state S2 is A part 0, B part 1, C part 2, D part 3. This was JEE 2010. अब तुम इसे टाइम लोगे कि मैं सॉल्व करूं? GS A पार्ट का 2s होना चाहिए। हाँ दो में सोचने के लिए तीनों आंसर्स नोट कर लो अपने एक बार, उसके बाद हम बात करते हैं। तीनों आंसर सब लोग मार्क कर लो।
चिराग कैमरा ऑन करो अपना। चिराग, वेबकैम ऑर्डर किया है, तुम्हारे पास कैमरा था ना फंक्शनल, उसका क्या हुआ? ओके, विवान, उत्कर्ष, स्मिथ, रिया, रिया, अच्छा अच्छा, इवनिंग बैच के बच्चे हैं, अच्छा 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 अच्छा, उमेश वहां से है, ओके, अंडरस्टूड दिस। कुछ बच्चे नए हैं इसमें। रिया है, और कौन है भाई मॉर्निंग बैच में अभी? ओके मनीष, वाह वाह पार्थ, वाह, नॉर्मल कर लो बेटा, वैसे ही बैंड भी सब इधर उधर हो रही है तो उसमें फिल्टर्स और लगा रहे हो। बाकी लोग प्लीज अपना एक एक करके कैमरा ऑन कर लें। विवान, रिया, अर्पित, प्लीज कैमरा ऑन कर लो। ख्याति, हाँ ठीक है विवान, उसके बाद कर लेना। भव्य, यश, अच्छा देखो, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है भाई? फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या बताया भाई? सर 2s 2s होगा। 2s होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मेरे पास में स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट है, इसका मतलब ये कोई ना कोई s है, ये बात तो कंफर्म है। और उसने बोला है 1 रेडियल नोड, इसका मतलब 2s है, तो इतना तो श्योर हो गया कि 2s है, ठीक है। सेकंड का आंसर, द एनर्जी स्टेट ऑफ S1 इन यूनिट्स ऑफ H एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल विल बी। इसका मतलब तुम्हें इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि तुम्हें हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में ये चीज कितना टाइम्स है ये तुम्हें बताना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में ये चीज कितना टाइम्स है ये तुम्हें बताना है। 0.75। 0.75। तो तुम्हें बेसिकली क्या बताना है, देखो इस सवाल के पास मैं लिख रहा हूं दैट लिथियम प्लस 2s की एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2s इज इक्वल टू n टाइम्स एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 1s। ये n ढूंढना है तुम्हें। ये सबको समझ में आ रहा है क्या गाइस? बताओ, इस लैंग्वेज का मतलब ये है। उल्टा रेशियो मत ले लेना यार, उल्टा रेशियो मत ले लेना गलती से। तो इसलिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2s ऑफ लिथियम प्लस 2 डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1s ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज इक्वल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम z स्क्वायर, that is 9 divided by n square, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1, that is equal to 9 by 4। कितना आ रहा है भाई? 2.25 सी। सर मैं दोनों हाइड्रोजन समझ के कर रहा था, सॉरी, इसलिए 0.75 गलत है। अभी समझ गया ना? हाँ हाँ सर। हाँ विधान सही है, शर्वर सही है, ठीक है। अगला बता दो शर्वर, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टेट S2। अब यहां पे इस बात का एप्लीकेशन आ रहा है गाइस, ठीक है, कि S2 हैज 1 रेडियल नोड एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम
कि बराबर एनर्जी किसकी होती है बताओ? लिथियम +2 में कौन से स्टेट की एनर्जी ग्राउंड स्टेट के बराबर है? तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड रहेगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, हाँ मतलब थर्ड वाला जो शेल है। Z1² by N1² इज इक्वल टू Z2² by N2² के लॉजिक से हमें पता है ना, बताओ हाइड्रोजन के लिए 1/1 इज इक्वल टू लिथियम के लिए क्या बताओ? 3/3। तो n इक्वल टू 3 में मुझे बताओ कि तीनों की एनर्जी बराबर है, किस किस की? बोलो। 3s3p3d। अब बात बस ये है कि ये चीज जो है ये उसका टाई ब्रेकर है। तो मेरा मैसेज ये है कि वो तुम्हें समझाएगा। सुनो, जो मैंने लास्ट पेज पे सेंटेंस लिखा है ना गाइस, इसको देखो। हम नहीं जानते कि वो किस पे जाएगा, 1s से 2s पे जाएगा कि 1s से 2p पे जाएगा, ये बात हम नहीं जानते हैं। ये बात वो तुम्हें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा इसके लिए। तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो उसने इस फॉर्म में दी है। किस फॉर्म में दी है? रेडियल नोड। 1 रेडियल नोड। 3s के अंदर यू नो गाइस कितना होता है बताओ? 2 रेडियल नोड। 3p के अंदर 1 रेडियल नोड है। 3d में 0 रेडियल नोड्स हैं। बताओ ये क्लियर है क्या? हाँ सर। यस इसलिए उसका L क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम 1। सबको समझ रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो मैं देखो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। हम लोग जो प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, ठीक है, हमारा देखो एम क्या है? हमारा एम है कि हम लोग इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज फॉर ऑल एटम्स, सारे एटम्स का, ऑलमोस्ट ऑल एटम्स की 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, उनका डेफिनेशन, मतलब उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखो, और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो नंबर 1 वो प्रॉपर्टी है कौन सी बताओ? एटॉमिक साइज। तो हम लोग इसे प्रॉपरली डेटा के साथ में इन एंड आउट समझेंगे कि हमने एटॉमिक साइज को कैसे डिफाइन किया है, क्या ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या एक्सेप्शंस हैं, सब कुछ देखेंगे। नंबर 2 है, देखो मुझे बताओ कि जब ये एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम लूज करता है और दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, राइट? ठीक है क्रिश, एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो मुझे वो लूज करवाने का जो, ठीक है, लूज करवाने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन, राइट? सब जानते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन लूजिंग इज कॉल्ड आयनाइजेशन, सही है ना? तो हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये 2 वर्ड्स हैं, हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। नंबर 3, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एनर्जी। हम लोग ये पढ़ेंगे एनर्जी एंथैल्पी। एक्चुअली ज्यादा सही वर्ड जो हम यूज करते हैं बार बार गाइस, वो एक्चुअली एंथैल्पी है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये शायद अभी हम लोग इस चैप्टर में ना देख पाए, पर हम लेटर ऑन देखेंगे। ठीक है, नंबर 4, चौथी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सुनो गाइस, हम इन 4 चीजों का क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, हाउ हैव वी डिफाइंड। ठीक है, हम इसका डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 हम लोग इसके लिए ट्रेंड पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें ट्रेंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, एंड फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या ट्रेंड होता है और किस वजह से होता है, और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या ट्रेंड होता है और किस वजह से होता है। और नंबर 3 हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे जो ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। ये समझे क्या भाई? ये हमारा पढ़ने का पूरा तरीका होगा। हमें सबके अंदर, इन चारों के अंदर ये तीनों चीजें पढ़नी है।
तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली एटॉमिक साइज। इसको लिख लो, मैं नेक्स्ट टाइप पे जाता हूं। हाँ, ये सीए में सब नहीं आएगा, सुनो, प्रोबेबली सीए में एटॉमिक साइज तो आएगा, इतना हमको आना चाहिए। मैं तुम्हें असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है, पीरियोडिक का क्लास के बाद में, तो वो तुम एज सुन एज पॉसिबल उसे जो है फिनिश करो भाई। रिया, तुम हो क्या भाई वहां पे? कम से कम चैट पे रिस्पॉन्ड कर दो, माइक पे कुछ बोल दो, कुछ तो बता दो भाई, तुम क्लास में हो। नहीं, कैम ऑन तो नहीं है बिकॉज वो ब्लैक स्क्रीन है। चलो, तुमने चैट पे कुछ लिखा, यही अच्छी बात है। कैम ऑन नहीं दिखाई दे रहा मुझे। चलो देखो, इसमें क्या है, सबसे पहली चीज जो है वो है, देखो, वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ओके शिट, हाँ सॉरी, एटॉमिक रेडियस। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन, एटॉमिक रेडियस का कोई डेफिनेशन देगा मुझे? एनीबॉडी? एटॉमिक रेडियस, the distance up to which does the probability of the atom expanding. सर न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से सर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बट सर हम कहीं एंड तो नहीं डाल सकते ना इलेक्ट्रॉन, आई मीन एटम पे। अच्छा दोबारा बताओ क्या तुमने बोला राधिका, क्या लिखूं मैं? कुछ लिखना है, कुछ आइडिया the दो। distance from the nucleus to डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस to the probability of finding the last electron. सर हम लोग ये कह सकते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन। सर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इट इज हाफ ऑफ द रेडियस, इंटरमॉलिक्यूलर रेडियस, तो मतलब एक मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है तो उसका हाफ। तुमने जो डेफिनेशन पढ़ ली है सर 10th में था, एनसीईआरटी में दिया है। अच्छा 10th में है? नहीं, सर 10th में था ये, वही मैं बोल रहा हूँ, जहां से भी पढ़ी है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि, लेकिन तुमने हाँ सर वो 10th में हम लोग को दो डेफिनेशन था, एक थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट था, तो वो लोग ने बोला था कि आजकल जो डेफिनेशन यूज होता है वो ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का हाफ ले लेते हैं। अच्छा, मैं पहले तो क्या है, जो एक नॉर्मल बच्चे जो बेचारे कुछ जो है पढ़ते लिखते नहीं हैं, वो जो डेफिनेशन देते हैं, ठीक है, मैं पहले वो लिख देता हूँ, ठीक है सर नोबल गैस का कैसे होता है फिर? हाँ, वो सब में यही सब प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करने वाले हैं ना अभी। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन, इवन इफ आई राइट दिस, लेट्स से मैंने ये डेफिनेशन अपना नोट कर दिया, न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये एक्चुअली ये उसका हमने एटॉमिक रेडियस डिफाइन कर दिया, बट दिस हैज अ मेजर फ्लॉ, ठीक है, दिस हैज अ मेजर फ्लॉ, ठीक है, ये एज इट इज लिख लो भाई, ताकि तुम्हें भी याद रहे कि क्या प्रॉब्लम है। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल, हाँ, फ्लॉ क्या है बताता हूं। अगर हमारे पास में, लेट्स से मैं हाइड्रोजन एटम की रेडियस की बात कर रहा हूं, लेट्स से मैं H एटम के रेडियस की बात कर रहा हूं, अगर मैं बोर मॉडल यूज करूं, गाइस, तब तो क्या है कि मुझे बात समझ में आती है, क्योंकि उसका सारा कॉन्सेप्ट ही ऐसा था कि ये न्यूक्लियस है और किसी r रेडियस पे इलेक्ट्रॉन गोल गोल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट था भाई इसका, ठीक है। और इसका रेडियस कितना होता था गाइस? ये रेडियस की वैल्यू कितनी थी? दैट वाज अ फिक्स्ड डिस्क्रीट वैल्यू, एकदम 0.529 एंगस्ट्रॉम था कि नहीं था भाई हमारे पास में, राइट? दिस R was equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो इसको देख के ऐसी फीलिंग आती थी, दैट वाज एक्चुअली रॉन्ग। मतलब फीलिंग क्या आती थी बताओ, कि मेरे पास में एक 0.529 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है, एक हार्ड
मार्बल बॉल जैसे तुम इमेजिन करो, वैसा कुछ होगा एटम। एक हार्ड मार्बल बॉल की तरह मेरे पास में कुछ है, ऐसे वो सब जानते हैं ना इसको भाई, देखा होगा तुम लोगों ने। सर लेकिन अभी अगर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव है तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोल सकते ना। लेकिन इसके साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये मॉडल फेल हो गया, ठीक है, और कुछ सही होता ही नहीं है इसके अंदर। जब मॉडल फेल हो गया तो हम लोग को पहले ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन हार्ड मार्बल बॉल नहीं है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, एटम जो है, ये एक्चुअली मोर लाइक क्या है बताओ? एटम इज मोर लाइक, ठीक है, अ क्लाउड, ठीक है, वो लिटरली बादल की तरह है। एंड बादल का साइज जो है ये एक्चुअली बताना बहुत ही अजीब चीज है। तुम उसको अप्रोक्सीमेटली दूर से देख सकते हो गाइज, दूर से तुम्हें दिखाई दे जाएगा कुछ ऐसा, कुछ इसका शेप है ऐसा, समझ रहे हो? बट व्हेन यू गो क्लोजर टू इट तो तुम्हारे पास में एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस सेंटीमीटर्स और पिकोमीटर्स और मीटर से बताना मुश्किल हो जाएगा कि कहां पे ये बंद हो गया है, समझ रहे हो? हम सेम प्रॉब्लम जो है वो एटम में फेस कर रहे हैं कि इसके नए मॉडल के हिसाब से जाई जो है वो एक्चुअली वेव है। और अगर जाई वेव है, अगर जाई वेव है तो इसका जो है फंक्शन कुछ ऐसा रहेगा हमारे पास में, लाइक दिस। ये 1s का जाई ऑफ 1s वर्सेस आर है। कैन वी से द अपोजिट ऑफ द अबव डेफिनेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस? अरे नहीं, सुनो, डिस्टेंस का ओरिजिन मेजरमेंट कहां से लिया जाता है विश्वजीत? जो पॉइंट स्टैटिक हो वहां से लिया जाएगा ना। आपने बोला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो क्लाउड से उधर लेते हैं। क्लाउड से उधर? क्लाउड से किधर? न्यूक्लियस की तरफ? हाँ सर, मतलब थोड़ा तो क्रॉस है नहीं, उससे सुनो, देखो विश्वजीत, उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है, उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन स्टैटिक तो है नहीं, वो भी कुछ ना कुछ तो ऑसिलेट कर ही रहा है ना, वेव के फॉर्म में कुछ ना कुछ ऑसिलेट कर रहा है। सर क्लाउड है मतलब उसकी फिक्स बाउंड्री तो नहीं है, फिर कैसे नहीं? हाँ, मैं वही बोल रहा हूं कि वो भी ऑसिलेट कर रहा है, वो भी हिल रहा है, तो तुम यहां पे भी न्यूक्लियस फिक्स है, लेकिन तुम यहां पे कहां से डिस्टेंस मेजर करोगे उसका? तुम अपना स्टैटिक पॉइंट क्या लोगे जहां से तुम उसको नाप लो? तो इलेक्ट्रॉन फिक्स पॉइंट पे नहीं है ना, सारा प्रॉब्लम यही तो है। उल्टा डिफाइन करने से कुछ फायदा नहीं हो रहा, ठीक है? तो देखो फिलहाल बात यह है दैट अगर मैं 100% इलेक्ट्रॉन कवरेज चाहता हूं गाइज, तो इसका मतलब मुझे बताओ कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फिर मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा? इंफिनिटी। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम मुझे इंफिनिटी डिफाइन करना पड़ेगा, एंड अलग अलग परसेंटेजेस के लिए मेरे पास में अलग अलग रेडियस आ जाएगा। लेट से यहां तक 80% इलेक्ट्रॉन है, यहां तक 99% इलेक्ट्रॉन आ गया है, एंड सो ऑन। तो हम लोग कैसे इसका रेडियस डिफाइन करें, ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। और अभी तक मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, फिर जब मेरे पास में मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आएंगे तो ये डिफाइन करना और मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग इन्फिनिटी तक ऑसिलेट कर रहे होंगे। पहले तो ये सर आप इंफिनिटी तक कैसे ले रहे हो? भाई इलेक्ट्रॉन कहां तक स्प्रेड आउट है बच्चे? मतलब सर हम एक प्रोबेबिलिटी तो ले सकते हैं ना कि यहाँ तक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन है, फाइंडिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन। तुम्हारा मैक्सिमम का स्टैंडर्ड क्या है बताओ? कितना? तुम बोलो नंबर ना। मतलब सर वो एक्सपेरिमेंटली लोग फाइंड कर सकते हैं। नहीं समझे नहीं, एक्सपेरिमेंटली तो नहीं यार, ऐसा नहीं है ना। मैक्सिमम तो सब्जेक्टिव टर्म है ना, तो मतलब हाँ, मतलब सही बोल रहा है, बहुत ही बड़ो टाइप बातें कर रहा है वो, सही बोल रहा है। मैक्सिमम तो रिलेटिव टर्म है ना भाई, तुम्हारा मैक्सिमम मेरा मैक्सिमम। हमने इसमें भी फेस किया था ना सर, हम लोग जब साइज बता रहे थे ऑर्बिटल्स का, शेप बता रहे थे, तो हमने बोला था कि हमें कितना कवरेज चाहिए, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब हमने शेप बताया था तो पी ऑर्बिटल का शेप लोकस ऐसा आता है, बट उसका साइज, बट उसका साइज तो और बड़ा हो ही सकता है, जितना बड़ा करोगे उतना एक्यूरेट होगा। हाँ, मतलब तुम इसकी बात समझो ऐसे, सुनो, किसी ने बोला है कि तुम्हें घर साफ कर दो भाई। अब साफ करने का मतलब यू मीन, ठीक है, तुमने जो है पोंछा लगा दिया या फिर या एवरी नुक एंड कॉर्नर से एक एक डस्ट का पार्टिकल वैक्यूम क्लीनर से निकाल के, मतलब साफ सफाई का मतलब क्या होता है? अब तुम इसको मैक्सिमम रेडियस की बात कैसे समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन तो ऐसा है जो एक्चुअली लिटरली इनफाइनाइट तक है भाई, 99.99% शायद यहां तक खत्म हो जाता होगा, बट तुम जितना ज्यादा लोगी उतना ज्यादा आगे जाते जाएगा वो।
ओके सर। तो अब इसके अंदर सबने पेज कॉपी किया क्या भाई? कहाँ गया प्रसन्ना? प्रसन्ना सर इधर ही हो। अच्छा ठीक है ठीक है। पार्थ शक्ल दिखा दो, नॉर्मल शक्ल अपनी, बिना किसी फिल्टर के। गुड। पहली बार मुझे तुम्हारी शक्ल दिखाई दी है कि तुम ऐसे दिखते हो। आदित्य तुम भी कभी एक आध बार कैब के बिना दिखा देना, ताकि मिलो तो मैं थोड़ा पहचान पाऊं। नहीं ठीक है, अभी जरूरी नहीं है, ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है। वो तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। तो वी आर सी आर सोल्यूशन इज वेरी एक्चुअली स्टूपिड। हम लोग बहुत ही अजीब चीज करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस ढूंढने के लिए, ठीक है। सबने इतना कॉपी किया भाई? अर्पित लिखा कि नहीं लिखा? यस नोट्स थोड़ा सा बचा। नोट्स चेक करूंगा अर्पित में, तो नोट्स नहीं मिले तुम्हारे तो बहुत मारूंगा। यस क्या डिफाइन करें भाई? जो तुम्हारा वो डेफिनेशन था पहले वाला, ठीक है, हम लोग अब इसका यूज करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? अच्छा मैं एक लाइन और ऐड कर रहा हूं। कंक्लूजन ये है दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रॉपरली डिफाइन the atomic radius of an isolated atom। ये वर्ड लास्ट में देखो मैंने क्या लिखा है। अगर तुमने अकेला एटम ले लिया, इसका रेडियस डिफाइन करना, अकेले आइसोलेटेड स्पेस में बैठे हुए एटम का रेडियस डिफाइन करना एक्चुअली बहुत मुश्किल है, तो बहुत ही वियर्ड टास्क है, इसका कोई आंसर ही नहीं है एक्चुअली। दैट इज एग्जैक्टली लाइक, सुनो, दैट इज एग्जैक्टली लाइक कि वो मैं तुम्हें बोल रहा था ना मैंने, कि मैं अगर कोई साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरा साउंड कहां तक गया है वो डिस्टेंस एग्जैक्टली बताना जैसे इम्पॉसिबल है, वैसे ये चीज एक्चुअली इम्पॉसिबल है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, देखो, इसलिए हम लोगों ने, हाँ राधिका, हाँ, H2 का रेडियस नहीं, दैट इज नॉट कॉल्ड रेडियस। देखो, इसलिए हम लोगों ने क्या है, एक कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन डेवलप की। लेट्स डू समथिंग स्टूपिड। हम लोगों ने एक कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन डेवलप की, ठीक है। वो कॉम्प्रोमाइज इस बात पे बेस्ड है बच्चों कि ओके भाई, कुछ अगर ऑडियो वीडियो में गड़बड़ हो मेरे तो बता देना भाई, चिल्ला देना भाई कि सब चला गया, बर्बाद हो गए, कुछ बोल देना। देखो, कॉम्प्रोमाइज में क्या है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, can't be located precisely, but nucleus can be estimated very precisely। हम न्यूक्लियस को बहुत ही केयरफुली पकड़ सकते हैं, हम एग्जैक्टली बता सकते हैं, सुनो गाइस, कि न्यूक्लियस कहां पे है। हम इलेक्ट्रॉन नहीं बता सकते, हम न्यूक्लियस बता सकते हैं, ठीक है। उसका रीजन जो है ना, सुनो, इस बात का रीजन एक्चुअली डिब्रॉय नेचर है और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। मुझे चीज बताओ,
हाइजेनबर्ग के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है, अगर मास ज्यादा होगा, तो बताओ लैम्डा कम होगा, तो स्पीशीज का पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा, वेव नेचर कम हो जाएगा ना, बताओ। तो न्यूक्लियस का पार्टिकल नेचर इतना सिग्निफिकेंट है दैट इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ हार्ड मार्बल बॉल, लेकिन ये नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टू होमोन्यूक्लियर स्पीशीज ली, होमोन्यूक्लियर एटम्स लिए, होमोन्यूक्लियर एटम्स लिए, ठीक है, and we allowed them to bond with themselves, and we allowed them to be bonded, we allowed them to be bonded, हमने उनको बॉन्ड बनाने की परमिशन दी, to be bonded। एंड जब उन्होंने बॉन्ड बना लिया गाइस, तो हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि वो दोनों एटम्स बिल्कुल एक जैसे थे, देखो ये भी ए है तो ये भी ए है, दोनों एटम्स बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हमने इन दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस था, देखो गाइस, लिखो मत सुनो, ये सिर्फ देखो, ये दोनों ए हैं, इसका भी कहीं कुछ इलेक्ट्रॉन था, इसका भी कहीं कुछ इलेक्ट्रॉन था, कुछ ना कुछ मोशन कर रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा, ठीक है, स्टुपिडिटी करते हुए दोनों का जो डिस्टेंस था उसका एग्जैक्टली हाफ कर दिया। इट्स लाइक हाइपोथेटिकल बाउंड्री डिसाइड कर दी, ठीक है, बाउंड्री डिसाइड कर दी कि आज से इस तरफ का जो इलाका होगा ये इस साइड के एटम का हो गया, और इस तरफ का जो इलाका होगा वो इस साइड के एटम का हो गया। एंड हम लोगों ने बोल दिया कि ये अपना एक एटम हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट एटम, एंड ये अपना दूसरा एटम हो गया। एंड सिंपली रेडियस ऑफ ए वाज डिफाइंड एज हाफ ऑफ क्या बताओ, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, बिटवीन टू। सुनो, एक वर्ड बहुत जरूरी है, अगर सपोज हमारे पास में, ठीक है, जैसे मैं कैसे बताऊं, इसको ले, कौन थोड़ा बड़ा है साइज में, एनी आइडिया, कोई अच्छा हेल्दी बच्चा है क्या भाई? सर लेकिन बॉडी शेमिंग हो जाएगी, इससे नहीं बोल रहा। ओह, चैट पे सजेस्ट कर दो ना। मुझे डाउट है, क्या तुम, मतलब उत्कर्ष, तुम धनुष का नाम ले रहे हो? नहीं सर, मैंने ऐसे कुछ बोला नहीं है। ऐसे मत करो सर, जानता भी नहीं हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ सर। मुझे, हाँ सर ये कहना बहुत ज्यादा एब्सर्ड नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके वेव्स दूसरे इलेक्ट्रॉन को मतलब ओवरलैप कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। अरे सुनो, एक तो देखो पहली बात, ठीक है, पहली बात क्या है कि ये जो हमने किया ये सही नहीं है, मेरी बात सुनो, ये जो हमने किया ये सही नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास में इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। सर बट ओवरलैप होता है ना? हाँ ओवरलैप होता है, बिल्कुल होता है। सर तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कुछ इंटरफेरेंस हुआ तो क्या होगा? अरे बाप रे, बहुत भारी भारी बातें कर रहे हो तुम। वो सब तो होगा तो बात की बात है यार। अभी सुनो, एक चीज मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया हम देख ही नहीं रहे हैं, मुझे बताओ बॉन्ड बना कि नहीं बना पहले? यस सर। जब बॉन्ड बन गया ना, अब बॉन्ड बन गया तो मैं थोड़ा सा गलत है यार, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि भाई अप्रोक्सीमेटली आधा इसका साइज था, आधा इसका साइज था। और इस बात को प्रूव करने के लिए देखो कि पूरी तरह वियर्ड नहीं है, हम लोगों ने चेक किया एफ और एफ का बॉन्ड लेंथ जब चेक करते हैं अर्पित, तो वो Cl और Cl के बॉन्ड लेंथ से क्या निकल के आता है बताओ? छोटा बड़ा? छोटा। अब तुम इसका रीजन क्या दोगे बताओ कि F2 का बॉन्ड लेंथ छोटा क्यों निकल के आया, बोलो? क्योंकि साइज छोटा है, उसका साइज छोटा था।
देखो दोनों मतों में कितना अजीब है वेरिएशन। सर, साइज वो छोटा तो था सही है, इसलिए सर। जो है बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, लेकिन इसका हाफ कर देना और डायरेक्टली यही डिफाइन कर देना ये थोड़ा गलत है ना। सर हम ये बोल सकते हैं कि मतलब वो प्रोपोर्शनल है, हम डायरेक्ट इक्वालिटी थोड़ी ना डाल सकते। हाँ सही बात है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर क्या लूं सुबह, ये समझो। सर वही सर, कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा जो इसका हमें वैल्यू ही नहीं, वैसा हाल हो जाएगा। हाँ तो हमारे पास में ऐसा कोई नंबर है नहीं ना जिसको हम फिट करके जस्टिफाई करें कि मैंने इसलिए 1/4 से डिवाइड कर दिया या कोई 3.67 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नंबर है नहीं अपने पास में। और पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, सुनो देखो जोहेब, अगर मैं ये स्टुपिडिटी ठीक है पूरे पीरियोडिक टेबल पे करूं, ठीक है, तो मेरे पास में हर एक का बताओ एक नंबर आएगा कि नहीं आएगा? आई विल गेट अ नंबर फॉर ईच एटम। हाँ सर। तो मेरे पास नंबर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली मैं यही तो चाहता हूं ना कि मैं ट्रेंड देख पाऊं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे कैसा हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पे कैसा हो रहा है, जो हमने सीखा वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, और एक्सेप्शन क्या है। तो अगर मैं ये स्टुपिडिटी सब जगह कर दूं तो वो एक स्टुपिड डेटा टेबल बन जाएगा, बट हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। हमें बस इतना ही करना है। तो सर मतलब हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें बस ट्रेंड से मतलब है। हाँ, और फ्रेंकली बताऊं तो वैल्यू से तुम्हें मतलब है भी तो भाई भाड़ में जाओ, बिकॉज वैल्यूज निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। सर आप बोल रहे हो कि ये गलत है, बट दिस स्टिल मेक सेंस ना, दैट आप उसको हाफ में डिवाइड कर रहे हो। हाँ मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह, एक्चुअली देखो ये पूरी तरह गलत नहीं है, बट इट इज नॉट कंप्लीटली राइट, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इफ आई डू दिस स्टुपिडिटी फॉर ऑल द एलिमेंट्स, देन व्हाट आई विल गेट, ठीक है, विल बी एडिक्वेट एटलीस्ट फॉर कंपैरिजन। कम से कम मैं ये तो बता सकता हूं, ठीक है, कि दो अर्पित अगल बगल बैठेंगे, ठीक है, और दो कहाँ है कोई और, जो भी दो और कोई जो है अगल बगल बैठेंगे, ठीक है, तो उनके बीच में जो गैप रहेगा, ठीक है, अर्पित के पेट से दूसरे अर्पित के पेट के बीच तक का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। इतना तो कम से कम बोल सकते हैं, इतना काफी है बस अपने लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा एक अर्पित दूसरे अर्पित की गोदी में बैठ रहा है कि बगल में बैठ रहा है, अब वो उससे क्या मतलब है, ओवरलैप किया नहीं किया, वट एवर इज द केस, ठीक है, वी आर इग्नोरिंग दैट फैक्ट, ठीक है। ठीक है अर्पित, गुस्सा नहीं हो ना? हो तो भी क्या कर लोगे, ठीक है। चलो, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, ये बताओ ना क्या लिखना है मुझे, टू सेम एटम्स। होमोन्यूक्लियर सर, होमोन्यूक्लियर। हाँ होमोन्यूक्लियर, सेम एटम्स, एक से एटम होने चाहिए तभी आधा आधा कर पाओगे ना, तभी आधा आधा कर पाओगे। अगर एक अर्पित है और एक जोहेब है, अरे ठीक है, अच्छा ठीक, कैमरा ऑन कर लो, अब नहीं, अगर एक अर्पित है और एक जोहेब है, ठीक है, तो हम उसका हाफ नहीं कर पाएंगे, हम उसका हाफ नहीं कर पाएंगे। मत करो उत्कर्ष, ऐसे कैमरा देख देख के नाम मत लो लोगों का। सर आप सर कुछ भी बोल रहे हो सर आप फंसा रहे हो सर, तुम यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है, पढ़ाई पे। ये लिख लो भाई। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम बस एक ही है, प्रॉब्लम बस एक ही है, प्रॉब्लम ये है, सुनो, कि हाँ भाई पलक, हेलो, जैसे प्रॉब्लम एक है गाइस, कि मुझे बताओ कि अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की बॉन्डिंग है, और इसलिए क्या है, ठीक है, कि अगर अगर तुम उनको आसपास बिठाओगे तो उनके साइज के अलावा, देखो गाइस सुनो, रुको पेन रुको, उनके साइज के अलावा उनका नेचर ऑफ बॉन्ड जो है ये एक्चुअली बहुत मैटर कर जाता है कि वो क्या करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हम किसको पकड़े, कौन है जो बिल्कुल चुप, जैसे देखो, जैसे दृष्टि है, ठीक है, दृष्टि को तुमने आज तक जोहेब तुमने सुना कुछ बोलते हुए?
सर स्कूल में सर साथ में बहुत बात करती है, इधर बात नहीं करती फॉर सम रीजन। ओह माय गॉड, अच्छा हुआ तुमने पहले बता दिया। बिल्कुल ही। और कोई स्कूल में था जो सर अभी ऑनलाइन है तो सर ऐसे ही लोग कम बात करेंगे, एक बार ऑफलाइन चालू होगा तो सब रामा? सर रामा तो सर लड़कों से बात ही करता रहता है पूरे। रामा पूरे दिन बात करता रहता है। सर रामा भी बहुत बोलता है, ऑनलाइन नहीं बोलता है। तो सबसे सबसे चुप रहने वाले उत्कर्ष तुम हो गया स्कूल में, मतलब क्या मैं एग्जांपल लूं तो? सर आपको लगता है? तो वो सर मैं एकदम शांत बच्चा। धनुष किसके स्कूल में? धनुष तुम तो गुस्सा नहीं हो ना? सर धनुष भी शांत बच्चा है सर। धनुष शांत बच्चा है। अच्छा सुनो सर विश्वजीत, तो हम लोग जो है किसी 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 शांत बच्चे को ढूंढते हैं, ठीक है? लेट से वो, ठीक है, रोहित है, ठीक है? रोहित जो है देखो, उसने उसने आज तक हाँ राधिका, हाँ देखो, रोहित ने आज तक कुछ नहीं चैट पे पूछा, कुछ नहीं उसने माइक ऑन किया आज तक मुझे। तो इमेजिन अ क्लास मेड अप ऑफ रोहित, सबके सब बच्चे रोहित है, बताओ वो क्लास कैसा दिखाई देगा? ठीक है? उसमें उसमें जो है वो एकदम क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा। और दो रोहित अगर एक दूसरे को देख भी लेंगे, इवन इफ दे बाय चांस उनकी आंखें मिल भी गई, तो भी उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक पोकर फेस रहेगा, ठीक है? दे विल बी लाइक व्हाई डिड यू लुक एट मी, ठीक है? जस्ट लुक, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है? दोनों बिल्कुल ऐसे ब्लैंक रहेंगे, ठीक है? और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ, ठीक है, लेट्स से कौन है जो हर समय बोलता रहता है, ठीक है? अपना शौनक है, इवनिंग में चला गया, एक क्लास शुरू होती है तो बोलना शुरू करता है, जो क्लास खत्म होती है तो चिल्लाता रहेगा, ठीक है? तो सपोज एक क्लास मेड अप ऑफ शौनक है, तो दो लोग जब शौनक मिलेंगे आपस में, ठीक है, तो विद इन सेकेंड्स, ठीक, दे विल बी लाइक, ठीक है, ओवर ईच अदर, एकदम, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लौट रहे होंगे, ठीक है, साथ में घूम रहे होंगे, ठीक है, दे विल बी होल्डिंग हैंड्स एंड, ठीक है, व्हाटएवर। ये बॉन्डिंग, ये जो इनके बीच का बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग इनके साइज के अलावा, ये बताओ रेडियस को ऑल्टर करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, मेरी बात समझ रहे हो? अगर तुम ऐसे आंसर निकालोगे तब तो रेडियस की वैल्यू इस पे भी डिपेंड करेगी ना कि कैसी बॉन्डिंग थी, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड दे वर एंजॉयिंग बिटवीन देमसेल्व्स। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। जैसे वो गांव में क्या होता था कि चेयर्स और बेंचेस नहीं होती थी, ठीक है? वो नीचे जो है ना, ठीक है, शतरंज बिठा के जो है उसके ऊपर क्लास ले लिया करते थे। तो दो लोग कितना आसपास बैठेंगे, ये उनकी बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। टू वेरी क्लोज फ्रेंड्स विल बी सिटिंग, ठीक है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड दो बिल्कुल इनडिफरेंट पीपल जो हैं वो मैक्सिमम गैप रखेंगे। तो उसी लॉजिक से हमारे पास में क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग नेचर की बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है? अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग नेचर की बॉन्डिंग करते हैं, एंड नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं, इसको ऐड करो, द नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, ऑल्सो अफेक्ट्स, ठीक है, क्या बताओ? द रेडियस ऑफ एटम, द रेडियस ऑफ एटम। ये लाइन जरा ऐड करो जल्दी से। एंड इसलिए इवन विद दिस प्रोसेस, इवन विद दिस लॉजिक, कितने तरह के हमारे पास में बॉन्ड्स है धनुष? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ? कोवैलेंट है, आयोनिक है, और फिर सर मैं और एक था शायद, और एक था, मेरे को दो याद आ रहे प्रेजेंटली। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लिख लिया भैया ये प्रसन्ना? यस सर। आदित्य लिख लिया? वंडरवॉल, डायपोल, ओके, हो गया। चारुई उठो। संजित, लिख लिया ना भाई? ओमकार, ओके गुड। अरे अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा, तुम तो ऑफेंड हो गए ओमकार, एकदम ओमकार ने कॉपी मुंह पे मार दी मुझे। हाँ
मनीष हो गया भाई, मोहित, मनीष हो गया। तुम दोनों के नाम में बहुत कंफ्यूज रहता हूं। रोहित, इवनिंग से शिफ्ट हुए ना तुम रोहित बच्चे? हाँ सर। ओके, मुझे लगा कि तुम आज तक इतने शांत थे कि मैं तुम्हें नोटिस ही नहीं कर पाया। सॉरी आई मिसजज्ड यू रोहित। हाँ भाई, नेक्स्ट पेज पे धनुष जो बता रहा था, माय गॉड, एक्चुअली बहुत पेनफुल है कैमरा ऑन करके रखना। सर आप अपने क्लास के कूल ड्यूड थे ना। तुम क्या बोल रहे हो भाई? तुम्हारा कैमरा आधे टाइम तो ऑफ है बे, नलायक। अरे सर इसको है ना बाहर निकाल दो, इसको मतलब नहीं है। तू अपना कैमरा ऑन कर पहले तो। ये क्या है? ये क्या फिल्टर है बे? तो शांति से मतलब इसका ना फोटो ग्रुप सर पे एक डाउट डालता है। हूं। हाँ बोलो सर कोई अगर ऐसा सब्सटेंस है जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, जैसे एग्जांपल याद नहीं आ रहा मुझे, बट मान लो कोई मैं बता रहा सब्सटेंस हूँ है। ना, नोबल गैस। हाँ सर, नोबल गैस तो बॉन्ड ही नहीं बनाता है, बट मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस है जो लाइक 3 या 4 ऐसे सब्सटेंसेस से बॉन्ड बनाता है, जैसे ये सर देखो, एग्जांपल याद नहीं आ ये रहे एग्जांपल्स भाई। Na2 थोड़ी कुछ होता है। समझ रहे हो अर्पित? रहा। हाँ सर, तो इनका कैसे मेजर कर? अभी अरे हम लोग ऐसा, नोबल गैसेस का भी कैसे निकाला? हम लोग ऐसा कचरा करेंगे, ठीक है? टाइप्स ऑफ रेडियस, नंबर 1 कोवेलेंट रेडियस, ठीक है? लिखो भाई मतलब इसको। सर जितने तरह के बॉन्ड उतने तरह का रेडियस, ऐसा कुछ होगा क्या? क्या हो जाएगा फिर से बोलो? सर जितने तरह के बॉन्ड उतने तरह के रेडियस। यस सर तो फिर अलग एक ही एटम के बहुत सारे रेडियस निकल हाँ जाएंगे। यस सर यस, एक ही एटम के बहुत कुछ सारे, ज्यादा ही बिल्कुल तो सही सर जा फिर रहे ज्यादा उसका ही भी कुछ कच्चे हो। यही रीजन है, सुनो उसका मेरी भी बात सुनो, यही रीजन है कि तुम जब एटॉमिक रेडियस ऑफ किसी ऑक्सीजन एटम को देखते हो, तुम्हें पता है, तुम्हें नेट पे बहुत सारा डेटा मिलता है, एक ही एटम के मल्टीपल रेडियस मिलते हैं। सर हम लोग जितने भी रेडियस आएंगे उनका ये लेंगे क्या, एवरेज नहीं लेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसका हमें एवरेज लेना है बस। अलग अलग तरह के रेडियस हैं, अलग अलग तरह के रेडियस हैं, बस ये बात है। समझे क्या? सब लोग जरा हेडिंग डालो, सब लोग जरा हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है? और इसमें लिखो कि, जस्ट सेकंड, हाँ भाई इसमें लिखो कोवेलेंट रेडियस इज, एक्सक्यूज माय राइटिंग बिकॉज वो मुश्किल है, वीडियो ऑन में हाथ में रख के लिखना है इसको। कोवेलेंट रेडियस किसके लिए मेजर होगा बताओ? कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस उसके लिए मेजर होगा जो क्या बनाता हो बताओ? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। राइट? तो कोवेलेंट रेडियस जो है, एक मिनट रुको, तो जनरली हम लोग किसके लिए ये मेजर करेंगे बताओ? नॉन मेटल्स। ये अर्पित समझ में आ रहा है क्या बताओ? हाँ सर। तो कोवेलेंट रेडियस इज half of the internuclear distance between, देखो हमें कितनी चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ रही है, between two similar
two similar single bonded atoms इसका मतलब इसमें भी एक दिक्कत है, सुनो, अगर तुमने O डबल बॉन्ड O ले लिया तो बताओ ये डिस्टेंस क्या होगा, बताओ, मोर या लेस डबल बॉन्ड बनने की वजह से? लेस। तो दिस डिस्टेंस डिक्रीजेज O2 में, इसलिए मैं डायरेक्टली O2 नहीं ले सकता हूं। हाँ हाँ प्राप्ति, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। बट ठीक है, नहीं 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 नहीं, ना मेरा ऑफ होगा ना तुम्हारा ऑफ होगा, भैया किसी का कैमरा ऑफ नहीं होगा। सर सर ऐसे हम लोग निकालेंगे कैसे, मतलब सिमिलर आपने इसीलिए लिखा है क्या कि कोई अलग एटम ले लेंगे? हाँ तो नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि O2 का निकालने के लिए हमारे पास दूसरे तरीके हैं ना, बताओ। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के हमारे पास में दूसरे एटम्स है ना, तो मैं ये डिस्टेंस का हाफ करूंगा, इसका d/2 लिया जाएगा ना, फिर इसका d/2 लिया। हम लोग दो बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस निकालते कैसे? न्यूक्लियस को देख सकते हैं हम लोग जोहेब। ओके, तो बेसिकली हम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ले लेते हैं। हाँ, तो सुनो, फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक अगर है, ठीक है, तब तो चलो हमको मालूम है क्या करना है गाइस। तो हमें क्या करना है बताओ, हम लोग को सिंपली हाफ कर देना है इसका, ये ऐसा आधा आधा हो जाएगा, ठीक है, d/2 इज इक्वल टू RA। लेकिन अगर मेरे पास में बी पार्ट देखो, फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक अगर मेरे पास में है, तो उसमें ये रूल होल्ड करेगा या नहीं करेगा, बताओ? नहीं करेगा। रुक जाओ पार्थ, आ रहे हैं। फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक है, तो अब उसमें एक प्रॉब्लम है गाइस, सुनो, अगर मेरे पास में दो एटम्स ऐसे हैं, मेरे पास में ऐसे हैं, देखो, दिस इज लेट्स से A, दिस इज लेट्स से B, तो मैं ये क्या बोल सकता हूं, बताओ मुझे, बोलो आदित्य, व्हाट कैन आई से अबाउट दिस, बोलो मनीष। सर हाफ करने पे तो डिस्टेंस वही आएगा। हाफ करने में डिस्टेंस नहीं, सुनो, A और B का साइज ही अलग अलग है एक्चुअली। तो मैं अगर इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकालूं तो वो क्या बन जाएगा, बोलो यश, पार्थ। सर साइज अलग कैसे हो सकता है? अरे हेट्रो है दादा, अरे मतलब जैसे ये वो है भाई, क्या बोलूं मैं, H और कार्बन है Na और Cl। ओके मुझे NaCl तो आयनिक हो जाएगा धनुष। हाँ सर, मतलब दोनों का स्टेबल साइज हेट्रोन्यूक्लियर साइज और अलग है, साइज मैंने हेट्रो लिखा है ना, टू डिफरेंट एटम्स है ये। तो सर हेट्रो में तो नहीं कर सकते ना, हाफ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाफ नहीं कर सकते हम। डू यू नो दोनों के रेडियस को सर ऐड करके रेशियो, subtract करना। हाँ रेशियो करना पड़ता। नहीं, ये तो बोलो कि D इज इक्वल टू, बताओ RA प्लस RB होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। इतना तो बोलो। हम हाफ नहीं कर सकते बट ये तो कर सकते हैं। विश्वजोत समझा क्या भाई? अभिजीत, तो वो ओवरलैपिंग वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब इसमें आप सुनो, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, सुनो मेरी बात सुनो। ये D इज इक्वल टू RA प्लस RB में एक झंझट है भाई। देखो, दिस इज एक्चुअली वैलिड, ठीक है, दिस इज एक्चुअली वैलिड। इसके अंदर भी देखो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि अगर A एंड B हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, नाउ दिस इज अ टर्म जो तुम जानते हो, तुमने नाम सुना होगा। तो कोवेलेंट रहेगा ना अगर A और B सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। नहीं, कोवेलेंट तो रहेगा, लेकिन अगर एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या होती हैं, सुनो,
ये एक्चुअली क्या होती हैं, ये एक्चुअली पुलिंग पावर होती है। सर तो बेसिकली आप पोलर कोवेलेंट वाले को निकाल रहे हो। क्या निकाल रहा हूँ? मतलब सिमिलर Z इफेक्टिव होना चाहिए एंड पोलर कोवेलेंट को एक्सक्लूड कर रहे हो आप। नहीं यार, एक मिनट सुनो, तुम अभी एक बार पोलर वगैरह टर्म। सर हाँ बोलो। सर सिमिलर Z इफेक्टिव होना चाहिए आउटर इलेक्ट्रॉन्स में। हाँ सॉर्ट ऑफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z इफेक्टिव, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है यार पे, Z इफेक्टिव और R दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो तो फोर्स पे होता है। तो अगर Z इफेक्टिव सेम भी रहा लेकिन R बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्रॉप कर जाएगी। बट इन शॉर्ट उनका जो पुलिंग पावर है वो एक जैसा होना चाहिए। जोहेब मैं एक मिनट आता हूं तुम्हारी बात पे, सुनो। तो अगर वो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं तब तो देखो क्या होगा कि दोनों का पुलिंग पावर एक जैसा है ना, तब तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली ये बोल सकते हैं, लगभग ऐसा हो जाएगा। जिसमें से बताओ कि तुम आरए कहां से लाओगे, बताओ। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं एक बार, ठीक है। मुझे बताओ हाउ कैन यू फाइंड आरए इन दैट केस। तो आरए में लेके आ सकता हूं A2 के बॉन्ड से, बोलो ला सकता हूं कि ला सकता हूं भाई। अगर वो कोवेलेंट एटम्स हैं तो A भी तो एक बॉन्ड बनाएगा ना खुद से। जैसे H2 है, Cl2 है और HCl है। सुनो, तो H2 का बॉन्ड बनता है कोवेलेंट, Cl2 का बॉन्ड बनता है कोवेलेंट, लेकिन HCl का भी तो बॉन्ड बनता है ना कोवेलेंट। समझे क्या गाइस? तो लेकिन HCl पे नहीं लागू होगा ना ये? हाँ HCl पे लगेगा नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें। HCl में तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ सर वही। तो Ra का A2 बॉन्ड होगा, R और ये क्या होगा बताओ, ये होगा D1/2। RB का क्या होगा बताओ, D2/2। D2 है और ये D1 है। और ये समझा गया। लेकिन दूसरा केस क्या है, एक मिनट सुनो, देखो गाइस देखो, एक मिनट रुक जाओ। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, एक बार पहले उसको देखो। दूसरा केस क्या है कि अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज एक्चुअली हायर देन, मच हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, डिफरेंस इज मोर। डिफरेंस अगर ज्यादा होना शुरू हो जाता है तो सुनो गाइस, तो क्या होता है जोहेब, पोलर बॉन्ड का चक्कर आता है। उस केस में क्या होगा, एक ज्यादा पुल करेगा और एक कम पुल करेगा तो अनइवन। वो तो ठीक है, उनके ज्यादा कम पुल करने से पता है इसके ऊपर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस के चक्कर में देखो होता क्या है, ठीक है, होता क्या है कि ये अपोजिट चार्जेस आने के चक्कर में ये और एक्स्ट्रा इंक्रीज अट्रैक्शन की वजह से जो है ना एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। दे एक्चुअली फर्दर ओवरलैप, ठीक है, फर्दर अट्रैक्शन ड्यू टू डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस, ठीक है, इंक्रीजेज ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग को इंक्रीज कर देते हैं और इंक्रीज करने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगा बताओ, छोटा हो जाएगा। इसलिए अब मैं अगर इनके सेंटर्स को ज्वाइन करूं, सुनो, और ये जो डिस्टेंस हम लोग अगर मेजर करें, इसका डिस्टेंस लेट से मैं D' बोलूं, तो D' और RA प्लस RB में अब इक्वालिटी नहीं है। बताओ कौन बड़ा है, बोलो प्रसन्न, कौन बड़ा है? RA प्लस RB बड़ा। RA प्लस RB बड़ा। ये समझ में आया क्या बताओ? यस सर। तो इसके लिए हमारे पास में एक सेपरेट रिलेशन है, ठीक है, जो किसी ने एक्सपेरिमेंटली निकाला। क्या हो गया है यार, किसी ने एक्सपेरिमेंटली निकाला, आई एम सॉरी, हाँ वो है, देखो वो है स्टीवेंसन शूमेकर फॉर्मूला। इस पे डायरेक्टली सवाल वैसे आते नहीं है गाइस, ठीक है। स्टीवेंसन मतलब देसी लैंग्वेज में शूमेकर बोल के उसको जो है वो शूमाकर होगा, ठीक है। स्टीवेंसन शूमेकर जो है उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू D इज इक्वल टू, अब एक रिलेशन है,
D इज इक्वल टू बताओ RA प्लस RB। नाउ टेल मी वन थिंग, मुझे क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो दिस इज RA प्लस RB माइनस 9 टाइम्स XA माइनस XB, दैट इज डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मॉड। एक बार पहले ये स्लाइड कंप्लीट करो, इसमें कुछ बाकी है क्या देखो। ये रजत अब क्यों आया है गधा, मतलब इसने छोड़ ही दिया है क्लास में। ये स्लाइड कॉपी हो गया, एक सेकंड गाइस। हाँ, कोई आवाज आ रही है? सॉरी, थोड़ा मैं फोन पे था। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ गाइस कि कि सबने लिखा भाई? एक मिनट सर। सर G mod En क्या है? क्या बोल रहे हो? G mod En G नहीं है बे नलायक, वो 9 है सर। 9 है सर लास्ट। हाँ बोलो सर लास्ट स्लाइड आवाज आ रही। लास्ट स्लाइड यही है ना? अच्छा पिछली स्लाइड 10 मिनट से वही दिखा रहे थे। ये एक्चुअली क्या है कि ये अलग अलग, हाँ राधिका, एक्चुअली क्या है कि अलग अलग यूनिट्स में डेल्टा ईएन के यूनिट्स है राधिका बहुत सारे। सुनो, डेल्टा ईएन के बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो वो अलग अलग यूनिट्स में लेने पे एक्चुअली वैल्यू अलग अलग आती है। जैसे मैं जो मैंने लिखा है राधिका यहाँ पे, ठीक है, जैसे तुम्हारे पास 0.09 अगर लिखा हुआ है गाइस, सबने कॉपी कर लिया ना? सर एक मिनट सर। इसके अंदर क्या है राधिका, रेडियस जो है, ठीक है, ये RA क्या है बताओ, जो थोड़ा स्पेस चाहिए, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। सर आप क्या पूछ रहे हो, RA क्या है? नहीं मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। सबने कॉपी कर लिया? हाँ रजत, पूरा सेशन रिकॉर्डेड तो है, अब देखो RA क्या है। सर सुनो, लास्ट स्लाइड वो लिखना था। लो लो लो,
हो गया? सब अच्छे से लिख लेना भैया। लिख लिया जोहेब? हाँ सर, मैंने बहुत पहले लिख दिया। चलो भाई आगे चलो, बहुत टाइम ले रहे हो तुम लोग यार। देखो RA, वेयर RA इज, उसी के नीचे लिखना जो तुमने लास्ट अभी लिखा है ये फॉर्मूला। RA इज रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ A, ठीक है, इन पिकोमीटर्स। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। RB इज रेडियस ऑफ B इन पिकोमीटर्स, and delta En is mod is difference in electronegativity, difference in electronegativity, ठीक है, in Pauling scale, in Pauling scale, ठीक है। अब देखो जितना ज्यादा as delta En increases guys, उतना क्या होगा बताओ? वो श्रिंक होगा ना फर्दर, ठीक है, उतना बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो राधिका तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो एक्चुअली ये लिखा हुआ है दैट D डैश इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा En का मॉड, ठीक है। इसके अंदर क्या है? ये और ये तीनों किसमें है बताओ? एंगस्ट्रॉम। ओके सर, समझ रहे हो? इसलिए इसमें इंटू 100 का फैक्टर आ गया है पिकोमीटर में कन्वर्ट करने की वजह से। ओके सर। तो बस ठीक है गाइस, इसके अंदर क्या है सुनो, बस ध्यान रखना। बस मैं तुम्हें 2 पॉइंट और लिखवा रहा हूं स्लाइड पे, देन द क्लास इज ओवर। इतना हमें जानना जरूरी था। एंड दैट इज नंबर 2। सुनो, और किस टाइप का बॉन्ड होता है भाई? तो अभी तक तुमने क्या देखा बताओ? क्या कवर कर लिया हमने? नॉन मेटल्स आर कवर्ड। तो क्या बचा बताओ गाइस? मेटल्स। इसलिए अगला जो नाम है दैट इज एक्चुअली क्या? बोलो धनुष। मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक रेडियस। और भी टाइप रहेंगे ना? हाँ और टाइप रहेंगे ना। तो मेटालिक रेडियस इज 3 टाइप है एक्चुअली, 3 टाइप से। तीसरा जो है जो कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, एक्चुअली 3 तरह की बॉन्डिंग होती है। सुनो, प्योर एलिमेंट्स में 3 तरह की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। या तो वो बॉन्डिंग कैसी होगी बताओ? कोवेलेंट। या फिर वो बॉन्डिंग कैसी होगी बताओ? मेटालिक। तो मेटालिक में क्या है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली फॉर किसके लिए यूज करते हैं बताओ हम लोग? मेटल्स। यूज फॉर मेटल्स, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या प्रॉब्लम बताए? इसके अंदर डायटोमिक स्पीशीज नहीं बनती गाइस। डायटोमिक स्पीशीज आर नॉट फॉर्म्ड। डायटोमिक स्पीशीज नहीं बनती है गाइस, ठीक है। इसके अंदर क्या बनता है? नहीं, आयनिक रेडियस नहीं बोल सकते पार्थ से। पार्थ आयन कब होता है? जब NaCl से बॉन्ड बनाए। हम लोग जो बात कर रहे हैं पार्थ, वो Na से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसका सुनो, Na का बॉन्ड का हल्का सा ग्लिम्स हमने कहां देखा था गाइस बताओ? याद है क्या तुम्हें? फोटो इलेक्ट्रॉन। यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। उसमें याद है मैंने बोला था आउटर इलेक्ट्रॉन मर्ज हो जाते हैं, अंदर के कर्नल्स आपस में पास आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सी बोला था आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बताऊं, सुनो, मेटालिक बॉन्डिंग इज एक्चुअली नॉट इन जेई सिलेबस, ठीक है। तो दिस इज द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। या फिर क्या बोला जाए बताओ? कर्नल्स, ठीक है, ऑफ एनी मेटल in a sample of metal,
एक मेटल के सैंपल में, देखो ये सपोज मेरे पास में आयरन है, तो हम लोग इसमें क्या ढूंढ सकते हैं बताओ? हम लोग इसमें आयरन की न्यूक्लियस लोकेट कर सकते हैं गाइस, हम लोग इसमें आयरन की न्यूक्लियस लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। और वो आयरन की न्यूक्लियस जो लोकेट करेंगे हम लोग, इसमें ये 2 डॉट्स को थोड़ा डार्क बनाना, ठीक है गाइस, और इसको ऐसे निकाल के लिखना, हम इस डिस्टेंस d को मेजर कर सकते हैं। एंड हम क्या बोल देंगे बताओ? दिस d/2, ठीक है, विल बी इक्वल टू क्या बताओ? रेडियस ऑफ आयरन एटम। सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड से फर्क नहीं पड़ेगा कोई? सुनो, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से फर्क पड़ना था वो तो पढ़ के अकाउंट में लेने के बाद में ये रेडियस है ना भाई, जो भी कुछ होना था वो हो चुका। कहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इंटरेक्शन की वजह से ही तो बॉन्ड बना हुआ है ना भाई अर्पित, नहीं तो खाली न्यूक्लियस थोड़ी बॉन्ड बनाता है भाई, समझ रहे हो अर्पित? यस सर। दैट इज ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट इन ऑल दीज थिंग्स। तो ये रेडियस ऑफ Fe एटम है, ये रेडियस ऑफ Fe एटम है। और ये सबके लिए सुनो, सोडियम वगैरह सब में क्या होता है बताओ? हम लोग ये अज्यूम करते हैं, ठीक है, कि आयरन के एटम्स इस तरह से लगे हुए हैं, इसमें डायटोमिक स्पीशीज नहीं है। ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है, दिस d एंड d/2 इज इक्वल टू r मेटल। इफ अगर हम लोग एक ही एलिमेंट का दोनों रेडियस मेजर कर पाते तो कौन सा रेडियस बड़ा होता बताओ? पहली चीज, विच बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर? आज का लास्ट सवाल, मेटालिक या कोवलेंट? कोवैलेंट। मेटालिक। मेटालिक। नहीं पता सर एक्चुअली नहीं पता, तो कम आ रहा सर वो हाँ भाई, क्योंकि आयनिक और कोवलेंट का समझता है। अच्छा, बस मैं 2 मिनट तुमसे डिस्कशन करूंगा। तुम्हें एक्चुअली अगर नहीं पता इसका आंसर, मुझे एक चीज बताओ गाइस, ठीक है, ये कौन बोल रहा है कि कोवलेंट? हाथ खड़ा करो, कोई जो बता दो सर। कौन बोल रहा है कोवलेंट? कोई तो बताओ, माइक ऑन करो। सर नॉट श्योर बट शायद अर्पित, अभिजीत? कोवलेंट होना चाहिए ऐसा लग रहा है। नहीं सर, मैं मेटालिक बोल रहा हूँ। मेटालिक बोल रहे हो? अभिजीत तुम क्यों बोल रहे हो मेटालिक? मुझे हल्का सा रीजन दे दो सर। मतलब मेटल्स का स्ट्रक्चर, मतलब वैसे नहीं, बट मैं बताता हूँ। अभिजीत सुनो, अभिजीत पता है क्यों बोल रहा है मेटालिक? मैं बताता हूँ क्यों। अभिजीत के दिमाग में एक ही पिक्चर है, ठीक है, क्या बताओ? ठीक है, चक्कू लिया और जो है पेट में गाड़ दिया, और जो है पेट से जो है वो मुंह तक चीरते हुए तुमने चक्कू निकाल लिया, ठीक है। नो अदर सब्सटेंस, ठीक है, कैन डू दैट। तुम कोवलेंट सब्सटेंस से ऐसा कर सकते नहीं सर, मेटल सॉफ्ट भी होता है सर। देखो अभिजीत, इसका आंसर एक्चुअली कोवलेंट है, आउटराइटली कोवलेंट है, ओवर एंड आउट कोवलेंट है। कोवलेंट इज द किंग ऑफ बॉन्डिंग, समझ रहे हो? लेकिन आयनिक ज्यादा स्ट्रांग है ना सर? ना 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 ना, ये बहुत ही मिसप्लेस कॉन्सेप्ट है, हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। कोवलेंट से आयनिक बोला इसमें, हाँ वो तो ठीक है। सुनो, सब लोग, सब टीचर अपने अपने हिसाब से आंसर करते हैं, वो तो तुम्हें ठीक है बाद में रियलाइज होगा किसने क्या किया है, ठीक है। बट मैं इतना ही बोलूंगा कि इसका सबसे पहला प्रूफ एक्चुअली डायमंड है, ठीक है। हाँ सर। तो अगर डायमंड हम पेट में डाल सकते, ठीक है अभिजीत, ठीक है, तो डायमंड जो है वो बहुत ही स्मूथली, ठीक है, नीचे से ऊपर फाड़ते हुए निकलता एज कंपेयर टू मेटल, ठीक है। इनफैक्ट डायमंड मेटल्स को काटने में काम आता है, ठीक है, डायमंड कट सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। चलो हम बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक्स अ लॉट गाइस। सर टाइटेनियम भी तो काफी स्ट्रांग होता है ना, उसका भी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है। सुनो, एक काम करो अभिन्न, अभी गूगल करो टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हाँ सर, डायमंड तो है बट सर ठीक, मैं बाकी चलो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ तुम्हें। वील हैव अ प्रॉपर डिबेटेबल सेशन जिसमें तुम अपने सब पॉइंट्स उस पर रेस्ट पे रख सकते हो। सर आप स्लाइड मत निकाल सर, 1 मिनट। अच्छा, अरे मैं भेज रहा हूँ बच्चे। सर इसमें सर हम क्या कॉपी करें? इसमें से तुम क्या, हर चीज लिखनी है, सब कुछ लिखना है। नहीं सर, मतलब राइट साइड पे सब कुछ कर लिया, ये जो डायग्राम है ना दोनों। हाँ बनाने हैं, बनाने हैं।
सर रीजन सर ये है ये क्या गलत कि है। हाँ सर, मेटेलिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से वो हेल्ड टुगेदर रहता है, और कोवैलेंट में ये इलेक्ट्रॉन के पेयर्स की वजह से। क्या बोल रहे हो सर? कुछ नहीं, नेक्स्ट क्लास में। सर जो पहला वाला डायग्राम है वो नहीं समझ पाया। अभी सब आयरन का था, ये इसका एनलार्ज डायग्राम है ऐसा। ओके समझा। सॉरी उत्कर्ष, नाश्ता करना इसलिए बंद कर दिया है। सर ये गलत है। मैं जब अटेंड नहीं कर पाता सर तभी आप वीडियो ऑन हाँ करते सर। हो। हाँ हाँ, और नेक्स्ट क्लास से मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, ठीक है, और सबका तुम लोग को ऑन रहना चाहिए। चलो चलो भाई गाइस। सर आप चीटिंग कर रहे हो बोर्ड पे सर। पढ़ाओ ना सर, मजा आता है तभी। अरे बोर्ड पे यार सुनो ना, मैं तुम्हें सही बताऊं यार, यार बहुत बहुत यार अच्छा लग रहा है यार, लैपटॉप पे क्यों बोर्ड पे ले जा रहे हो यार? सर मजा एक आता दिन है। सर, एक दिन क्या होता है सर? अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक चीज सर दिखाता हूँ। नॉस्टैल्जिया वाली फील आएगी आपको। हाँ सर, सर तो झील पे पढ़ा रहे हो। मैं अपने होम टाउन गया था ना गाइस, सुनो। तो अभी अभी क्या है कि इसकी हालत ये है, देखो तुम लोग बात समझते नहीं हो यार। अभी क्या तुम यार काम करवाओगे? दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ सर दिख रहा है। ये रहा सर यार, एकदम मस्त है सर। साइड में जो है, अंदर जो है घुसाया हुआ पड़ा है यार। सर वो सामने तो तो है उठा, सर। अरे सर लिटरली निकाल इसको उठा सकते सर हो। उसको वही उठाया नहीं सर। सर, एक बार आप दिखाओ तो। एक नहीं कदम देखा। लीजिएगा सर, आप उठा सकते हैं हाथ से। इसको सर जो आप है बस सेटअप अपने करने में यार। बिल्डिंग का नाम बताइए सर, आके कर देंगे हम। सर अच्छा एक बार ठीक फिर है, से ड्रामा को दिखाओ आपकी ना। पता है सर बिल्डिंग बताओ अरे इसका। अभी तो जाओ, ब्रेक लो मेरे ड्रामा साथ। के सामने मत बताना आप। सर H801 याद है सर, बस बिल्डिंग का नाम बता दो। ये तुम्हें किसने बताया बे? एड्रेस सर वेड्रेस? आप सर आप आपने तो ऑर्बिटल्स बोला बता था रहे थे तभी आपने बता। एनएलएम के बारे में भाई बता रहे याद कैसे है आप इनको सर भाई, बॉम्ब नहीं स्टॉकर करेंगे है। सर आपके घर में सब लोग, टेंशन मत लीजिए सर आप। बस आप बिल्डिंग का नाम बता दो सर, H801 याद है मुझे। हाँ मैं अभिन हाँ क्या मैं क्या याद रखता मैं सर मैं कामोठे के वहाँ पे वो भी पता है, बस अभी थोड़ा सा सर अच्छे से। पनवेल बस बस थोड़ी सी स्टैंड के पास डिटेल्स हर है और। सर। बिल्डिंग के अरे H801 कामोटे आपको हाईवे जाके बोला नहीं था सर पता। आपने। कामोटे के जंक्शन डाल पे रहा सर हूँ आपका घर। हार्दिक बोला हार्दिक। मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ, तुम उसको देखो, रैंक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? अभी मैं जाता हूँ भैया, चलो। रैंक लिस्ट किसकी? सर डिब्रोगली से तो कुछ किस नहीं चीज पूछा की सर। रैंक लिस्ट? नहीं बच्चा डाउट पूछ रहा AW। था, उसको बोल रहा हूँ रैंक लिस्ट अभी आ जाएगी, चिंता मत करो। सर मस्त में ब्रेकफास्ट खा रहे हो। हाँ भाई, सर बाय। बोर्ड तो दिखाओ एक बार सर, मैंने नहीं देखा। हाँ सर। चलो बाय बाय बाय, जाओ, कल देखते बाय हैं। सर। बाय सर। सर आप नोट्स अभी भेज दीजिए। निकाल लिया भाई। रजत मेरी डीपी में क्या लिखा है एक बार पढ़ तो।